अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे इधर काई कबीले में तमाम ख्वातीन अपने काम में मसरूफ़ होती हैं। उसी दौरान उनके पास हफ्सा आ जाती है। हफ्सा हलीमा से बातें करने लग जाती है। उसी दौरान उसकी नज़र असलाहान की बनाई हुई कालीन पर पड़ जाती है। तो हलीमा कहती है ये उसकी खुशी और आराम की तरह नामुकम्मल है, लेकिन हमारे सरदार उनसे बदला लेंगे। दोनों एक दूसरे से हाल अहवाल पूछती हैं, चूँकि दोनों हामला होती हैं। हफ्सा कहती है इंशाअल्लाह हमारे शोहर हैरियत से वापस आएंगे, अल्लाह उन्हें हर किस्म के शर से बचाए। उसी दौरान हफ्सा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। सब उसे होश में लाने के लिए पानी वगैरह पिलाते हैं। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर गुनाल्ब किले में आइदमश के पास खड़ा होता है। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है हमने कबीले की तलाशी की है, लेकिन अर्तुरुल हमें नहीं मिला। तो आइदमश कहता है हुजूर उन पर हमला करके उन्हें खौफज़दा करते हैं, उन्हें हालनी बाजार से महरूम करते हैं। तो गुनाल्ब कहता है अर्तुरुल साहब ने तलवार के जरिए हालनी बाजार हासिल किया है। वो जगह कईयों की है, वो वहाँ से रोजी रोटी कमाते हैं। हम अर्तुरुल की वजह से बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। इधर जंगल में कोपैक के सिपाही अमीर कामरी को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। वो उस पर खूब तशद्दुद कर रहे होते हैं। तो सिपाही कहता है जब तुम्हें सजाए मौत होगी तो तुम इस अजाब से बच जाओगे। पास ही झाड़ियों में अर्तुरुल साहब और उनके सिपाही छुपे होते हैं। वो ये सब मंजर देख रहे होते हैं। अर्तुरुल साहब कहते हैं हम पहले अमीर कामरी को पकड़े हुए सिपाहियों पर वार करेंगे, फिर बाकी सिपाहियों को अपना शिकार बनाएंगे। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर जारियों से निकलकर उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। सिपाहियों को समझ नहीं आती कि तीर कहां से आ रहे। उसी दौरान एक सिपाही अमीर कामरी को गिराकर उन पर वार करने वाला होता है। उसी दौरान अर्तुरुल साहब वहां पहुंच जाते हैं और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देते हैं। फिर वो अमीर कामरी को उनसे आज़ाद करवा देते हैं। फिर वो अर्तुरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। अर्तुरुल साहब कहते हैं रियासत का जो भी वफादार है उसकी ज़िंदगी हमारे लिए कीमती है। उसी दौरान तुर्गत और दूसरे सिपाही कोपैक के सिपाहियों का काम तमाम कर देते हैं। उसी दौरान हशमुद्दीन अमीर कामरी के पास पहुंच जाता है। अमीर कामरी कहता है हशमुद्दीन साहब अगर आप वक्त पर ना आते तो ये बदमाश मुझे मार देते। तो हशमुद्दीन कहता है अब हमें अपनी सफ़ों में गद्दारों को तलाश करना है। इधर बेल्जी के किले में सिपाही हाथ लाकर क्रीतश को देता है। मारिया भी पास खड़ी होती है। उसी दौरान अहमद भी उनके पास आ जाता है। अहमद को देखकर क्रीतश कहता है तुमसे मुलाकात होना शानदार है, उम्मीद है तुम जो नेकिया से खबर लाए हो वो अच्छी होगी। तो अहमद कहता है हाँ शहंशाह तुम्हें फौज भेजने पर रजामंद हैं, जैसे ही फौज तैयार होगी वो रवाना हो जाएंगे। तो क्रीतश कहता है आखिरकार हम उन तुर्कों को इन जमीनों से निकाल देंगे, उसके बाद सबूत और काराचाइसर भी हमारे हो जाएंगे। मारिया भी उनकी बातें सुन लेती है और क्रीतश से इजाजत लेकर चली जाती है। इधर जंगल में सिपाहियों का काम तमाम करने के बाद अर्तुरुल साहब हशमुद्दीन को कहते हैं जब कोपैक समसात जा रहा होगा आप किसी तरह उससे फौजी पड़ाव सिवास में डलवाएंगे। जब कोपैक आपका मेहमान बन जाए आपने हमें बता देना, फिर हम उसे मार देंगे। फिर वो कहते हैं आप उसे इतला देंगे कि मैंने अमीर कामरी को मार दिया है, फिर कोपैक की अतात का दावा करेंगे। काफी सोच और विचार के बाद हशमुद्दीन कहता है हम इस पर कैसे अमल करेंगे। तो अर्तुरुल साहब कहते हैं आप उसे बताएंगे कि अमीर कामरी ने भागने के बाद आपके पास पनाह ली और आपने ये भी बताना है कि आपके पास आपकी सजाए मौत का फरमान भी है। फिर वो कहते हैं आप अमीर कामरी की टोपी और अंगूठी कोपैक को दिखाएंगे। ये सुनकर अमीर कामरी उसे अपनी टोपी और अंगूठी दे देते हैं। आखिर में अर्तुरुल साहब हशमुद्दीन को कहते हैं कोपैक का एतमाद जीतने के बाद हम आपको फिर मिलेंगे। इधर काराचाइसर किले में गुनाल्ब की गैर मौजूदगी में आइदमश कोपैक को एक खत लिखता है, जिसमें वो लिखता है अमीर हजरत गुनाल्ब साहब आपके अहकाम की नाफरमानी कर रहे हैं, काई कबीले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम अर्तुरुल साहब का सुराग तलाश नहीं कर पा रहे। अगर मैं कईयों को सख्त सजा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अर्तुरुल कहाँ है। अर्तुरुल का पता चलाने के लिए जरूरी है आप गुनाल्ब को हटा दें। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। हथ को जेब में डालकर वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर जंगल में कोपैक के सिपाहियों ने चंद सरदारों को घुटनों के पल बिठाया होता है।
उसी दौरान कोपैक आकर कहता है, आपने क्या समझा हमारी रियासत का तख्त कमजोर हो गया है? तुमने रियासत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की है। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, किले पहुंचने से पहले जहां अमीर कामरी को सजा देनी थी, लेकिन कामरी भागने में कामयाब हो गया है। ये सुनकर कोपैक कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो सिपाही कहता है, उसे ले जाने वाले तमाम सिपाहियों को मार दिया गया है। कोपैक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और जड़ से तलवार निकालकर तमाम सरदारों का काम तमाम कर देता है। फिर सिपाहियों को कहता है, ज़ाहिरुद्दीन को फौरन पैगाम भेजो, बिला ताहिर अमीर कामरी को तलाश करके मार दे। दूसरी तरफ जंगल में मारिया बेस बदल कर पहुंच जाती है और उससे मिलने आइतमश का सिपाही आ जाता है। अहमद भी एक जानब छुपकर उन दोनों पर नजर रखे होता है। मारिया एक हाथ निकालकर उसे देती है और कहती है, ये आइतमश तक पहुंचा दो, इसमें बहुत अहम मालूमात हैं। सिपाही उसे सोने के सिक्के देकर कहता है, ये कोपैक और आइतमश की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अहमद भी उनकी बातें सुन लेता है। आखिर में मारिया एक जानब निकल जाती है। अहमद भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। इधर काई कबीले में हाइमा खातून और हलीमा हफ्सा की वजह से काफ़ी परेशान होती हैं। इतना में हकीम साहब आकर कहते हैं, हफ्सा सो गई है और एक खातून उनके पास है। मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता उनकी हालत ठीक नहीं है। उसी दौरान बमसी उनके पास आकर कहता है, मुझे अर्तुरुल साहब ने भेजा है, मैं मरकजी खेमे में अहम मेहमान लाया हूँ। फिर बमसी जाकर सुल्तान गियासुद्दीन और मापरी खातून को अंदर ले आता है। उन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर गार में रात के वक्त तुर्गत असलाहान की यादों को लेकर उदास और परेशान बैठा होता है और कहता है, असलाहान जिन्होंने हमारी खुशियों और आराम छीना है, मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। और अपने हंजर को देखते हुए कहता है, इस हंजर को मैं अपने दुश्मन के सीने में गाड़ दूंगा। इधर काई कबीले में सुल्तान कहते हैं, जब तक हम रियासत को सादुद्दीन के हाथों से वापस नहीं लेते तब तक हम आपके मेहमान हैं। तो हाइमा खातून कहती है, आप मेहमान नहीं बल्कि हमारे खानदान का हिस्सा हैं। तो हकीम साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह आप इस हेमे में अपने महल जैसा आराम पाएंगे। सुल्तान कहते हैं, मेरे लिए इससे आरामदाह जगह और कोई नहीं है। तो बमसी कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म में माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। तो हकीम साहब बमसी को हफ्सा के बारे में बता देते हैं। तो बमसी कहता है, मैं मिलने जा रहा हूँ, ये कहकर निकल जाता है। इधर गार में तुर्गत मुसलसल गमगीन बैठा होता है। उसी दौरान अर्तुरुल साहब आकर कहते हैं, तुम गहरे दुख में हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्यालों में असलाहान खातून है। तो तुर्गत कहता है, मैं कभी उसे अपने ख्यालों से नहीं निकाल सकता, उसका दर्द मेरे दिल में है। एक एक सांस लेना मुझ पर हराम है जब तक मैं उसका इंतकाम नहीं ले लेता। तो अर्तुरुल साहब भी उसे हौसला देकर कहते हैं, हम उससे ज़रूर इंतकाम लेंगे। आखिर में तुर्गत कहता है, भाई मेरी आपसे एक इल्तजा है, अगर मैं लड़ाई में शहीद हो गया तो मुझे असलाहान की कब्र के पास दफन कीजिएगा। तो अर्तुरुल साहब कहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो हमारा हर बहादुर सलामत रहेगा। इधर कोपैक अपने हेमे में आरामदार नींद सो रहा होता है। अचानक बरबरा कर उठकर बैठ जाता है जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देखा हो और कहता है, अर्तुरुल अर्तुरुल। उसी दौरान सिपाही उसके पास आ जाता है और कहता है, हमें पता चल गया है कि सुल्तान कहाँ है, वो मापरी खातून के साथ काई कबीले में हैं। ये सुनकर कोपैक कहता है, अर्तुरुल कहाँ है? सिपाही कहता है, अर्तुरुल कबीले में नहीं है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। फिर आइतमश की तरफ से आया हुआ खत कोपैक को देता है। खत पढ़कर कोपैक कहता है, गुनाल्प ने काई कबीले वालों के साथ रहम कर दिया है और वो अभी तक अर्तुरुल को ढूंढ नहीं पाया। और कहता है, आइतमश को खत लिखो कि वो काई कबीले में घुसकर सुल्तान को कत्ल कर दे और गुनाल्प को मुझसे मिलने सिवास बुलाओ। ऐसा करने से आइतमश अपना काम तसल्ली से करेगा। तो सिपाही कहता है, इस सूरत में अर्तुरुल आपको मारने आएगा। तो कोपैक कहता है, मैं तैयार रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।